और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह के युवक का देवरी में सड़क हादसे में घटनास्थल पर हुई मौत। सिरसा का रहने वाला था युवक। नया परिसदन भवन में आयोजित शिविर, जिले के पत्रकारों और उनके परिजनों ने लिया कोरोना का टीका। शहरवासियों से भी की गई कोरोना का टीका लेने की अपील। किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान नहीं होने और धान खरीदी पर रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी एक दिवसीय राज्यव्यापी धरना पर रोज फेसबुक लाइव आकर नेता कार्यकर्ता ने जताया। जमीन विवाद मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरतांड गांव का। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित चतरों के बजरंग चौक पर मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे हुए एक सड़क दुर्घटना में गिरिडीह शहर के रहने वाले एमआर मनीष सिन्हा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर देवरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ली। मृतक के पर्स से प्राप्त सूचना के आधार पर मृतक के परिजनों को इस दुर्घटना की सूचना दी गई। आगे की प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। घटनास्थल पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जमा हो गई थी, जिसे पुलिस ने बलपूर्वक तितर-बितर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गिरिडीह में ही बतौर एमआर का काम करता था। काम के सिलसिले में ही वह देवरी की ओर गया था, जहां रास्ते में एक ऑयल टैंकर ने धक्का मार दिया, जिससे कि उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर परिजन सदमे में हैं। समाज के बुद्धिजीवी इस मुश्किल घड़ी में परिवार को आर्थिक सहायता व मुआवजे के लिए प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह जिला अंतर्गत कोविड-19 टीकाकरण कार्य में प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगोदर का औचक निरीक्षण कर हो रहे वैक्सीनेशन कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान का उद्देश्य योग्य श्रेणी के नागरिकों को टीकाकरण का लाभ पहुँचाना है। 100% लाभुकों को टीकाकरण से आच्छादित करने एवं लोगों के बीच जागरूकता लाने हेतु उपायुक्त ने चिकित्सा प्रभारी तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त मेडिकल टीम व लाभार्थियों का हौसला बढ़ाया तथा विधि व्यवस्था के संधारण तथा उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए प्रतिनियुक्त चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त ने लाभार्थियों से बिना किसी पूर्वाग्रह के टीका लेने की अपील की तथा कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में टीकाकरण अभियान का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में किसी तरह की चिंता व परेशानी का कोई विषय नहीं है। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट, हरिहर धाम चेक पोस्ट व अन्य चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त पुलिस बलों से पूछताछ कर सुविधाओं व विधि व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। जमीन मामले को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरतांड का है, जहां एक पक्ष के इसराफिल ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह हम लोगों की पूर्वजों की जमीन थी, जो मुझे मेरे हिस्से में पूर्व में ही आपसी सुलह में दे दिया गया था, और जब मैं उस जमीन पर जोत कोड़ करने गया हुआ था, इसी बीच दूसरे पक्ष के मंटू वहां पहुंचकर गाली गलौज करने लगा और वह जमीन अपना बताने लगा। बहस बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव में आए महिलाओं के साथ भी मारपीट किया गया। इसी बीच इसराफिल ने
नकदी लगभग 3 से 4 हजार रुपए एवं मोबाइल फोन भी छीन लिए जाने की बात कही। वहीं दूसरे पक्ष के मुख्तार का कहना है कि यह जमीन मेरा है। यह कहने पर इसराफिल वगैरह ने मेरे साथ मारपीट किया। मौके पर बचम्बा थाना की गश्ती टीम पहुंचकर दोनों को थाना ले आई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जो है ज़मीन था उसमें पहले नापी हुआ, उसमें जो है जगह ज़मीन पर मामला जो है 10-20 आदमी सामने में हुआ था, पत्थर भी गड़ दिए थे। उसके बाद जो है हो गया कुछ महीना, उसके बाद आज गए हम वहाँ दागी देने अपना खोदने के लिए। अब गया हमारा चाची पहले, अब मना किया हमको, जो बोलो यहाँ ना खोदने देंगे, हमारा ज़मीन है। तो हम बोले उसको, हम बोले साहब तुम्हारे ज़मीन है। तो 10 आदमी जो नापी करके दिया वो सब पागल था क्या? हाँ, उसके बाद में जैसे हमारा चाची आ गया घर, हमारा चचेरा भाई को जो है भेज दिया वही मेंटू पुटर और जो है सुसु पर और नासिर सब जाके झगड़ा कर दिया, वहीं मारपीट कर दिया। गला भी हमारा पकड़ के दबा दिया, पैसा भी छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया जब थाना बात करने खोज रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अलाउद्दीन अंसारी। हम घर में, हम यहाँ पर घर में था, ठीक है। वहाँ पर बारी में गए हम, तो वहाँ ज़मीन कोड़ रहा था। तो हम बोले कि हमारा ज़मीन है। तो हम बोले कि ना, पहले हमारा माँ गया, उसके बाद मैंने माँ बोला कि यहाँ तो कहे को कोड़ रहा ले, तो बोला था। उसके बाद बोला कि बोले हम कोड़ेंगे, हम तुम्हारा बाप गया है क्या? और माँ का पूरा धकिया दिया और गिरा दिया, और उसके बाद ऐसे करके उठा दिया उधर, वो काट के रख देंगे अभी। उसके बाद अम्मा हमको आ गया घर, तो हम लोग के बोला, तो हम लोग गए खाली बोलने के लिए कि हम गए थे एक तो मैंने बोले कि काहे हमारा अम्मा के काहे मारे। तो वो बोला कि अभी भागिए ना, अभी आपको भी मारेंगे। घर में क्या हुआ? घर में हुआ इतने कि मैंने वहाँ से आ गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ घर में। हम लोग थे यहाँ आम गाछ पर, हम लोग बैठे थे। उसके बाद उधर से आया, उधर से इसका सालवा सब उसके ससुराल से सब आया, मैंने 50-60 गो, और पूरा एकदम हम लोग के कुछ पूछना न गछना, पूरा माँ बहन लगा कर पूरा एकदम मारो फारी। आपको कौन कौन मारा है? सदाम मारा है, गुलाम मारा है, इसली मारा है, चरखा मारा है, पिनुआ मारा है। क्या चीज से मारा? हेड से और लाठी से। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर अंसारी। नवंबर 2020 में किसानों से खरीदे गए धान का क्रय मूल्य का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसको लेकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने वर्चुअल 1 दिवसीय धरना का आह्वान किया, जिसको लेकर गिरिडीह में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में धरना कार्यक्रम के तहत फेसबुक लाइव के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हुए दबाव बनाने का काम किया। इस दौरान नेताओं से फेसबुक लाइव के माध्यम से कहा कि अगर किसानों का धान क्रय नहीं किया गया और उनका पहले से जो धान खरीदा गया था उनका भुगतान नहीं किया गया तो किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कहा कि एक ओर जहां इस महामारी के बीच भी केंद्र सरकार किसानों के खाते में सहायता के लिए सहयोग उनके खाते में सीधे हस्तांतरित कर रही है, वहीं पूर्व की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जो किसानों को प्रति एकड़ 5,000 एवं 5 एकड़ पर 25,000 दिए जाते थे, उसको भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। उसे पुनः चालू किया जाए तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिंचाई के साधन एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएं। भारतीय जनता पार्टी केवल सुर्खियों में आने के लिए, केवल वाहवाही लूटने के लिए, केवल श्रेय लेने के लिए हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते हैं जिसका विरोध वाजिब है, और पहले हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि साहब आप इन बातों को करिए, और जब नहीं सुनते हैं तो विरोध तो करना पड़ेगा। और आज इसीलिए हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि अनाज अगर भरपूर होगा तो छोटे मोटे मुश्किल आदमी खुद भी हल कर लेता है, लेकिन आज अगर किसान को समय पर उनका मूल्य नहीं मिलेगा तो वो बीज नहीं खरीद सकेंगे, खाद नहीं खरीद सकेंगे, धान समय पर नहीं लगेगा तो समय पर फसल नहीं होगा, फसल मारा जाएगा, और इसका एक ऐसा दुष्परिणाम सामने आएगा जिसके लिए लंबे समय तक झारखंड के किसानों को, झारखंड के लोगों को एक
कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा, संकट से गुजरना पड़ेगा। जो धान करे आपने किया है, इसका भुगतान कराने का कार्य करें। आपके पास हमें लगता है जिस तरह का आपके मंत्रियों का आपका जो बात आता है, एक देहाती कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसानों को इस स्थिति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबकी सिंचाई साधन देना चाहिए, लेकिन उसको भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज 2-3 दिन पहले किसानों को जो सम्मान निधि पूरे देश में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2,000 करके 3 किस्तों में जाता है। इसमें 11 करोड़ 80 लाख लोग किसान पंजीकरण कराए थे। 10 लाख 82 लाख किसानों के खाते में जो है वो एक मुश्त राशि गई है, जो 1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसको भी समझ लेना चाहिए। नवंबर में 2020 में झारखंड सरकार ने किसानों का धान क्रय किया था, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। उसके बाद 6 महीने के बाद कहा गया कि अभी धान गीला है, सूखा नहीं है। ऐसे स्थिति में इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। कोरोना संक्रमण के बीच पत्रकार फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका में अपना योगदान समाज में देते हैं। ऐसे समय में जहां लोग अपने घरों में हैं, बावजूद इसके खबरों का सिलसिला नहीं रुकता है। इसके लिए मीडिया के साथ ही लगातार काम करते हैं। पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को नया परिसदन भवन में मीडिया कर्मी और उनके परिजनों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था, जहां लगभग 100 लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया। वैक्सीनेशन कैंप में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा और महासचिव अरविंद अग्रवाल की देखरेख में कैंप में पत्रकारों और उनके परिजनों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश सिन्हा ने जिले के उपायुक्त को इसके लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में हर स्थिति में क्षेत्र में डटे रहते हैं और इस दौरान हो रही समस्याओं को प्रमुखता से प्रशासन के समक्ष अपनी लेखनी के माध्यम से रख रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा कैंप आयोजित करना सराहनीय है। उन्होंने आम शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों से बचें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन रामबाण की तरह है। गिरिडीह के सर्किट हाउस में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया था, जिसमें जितने भी जिले भर के मीडिया कर्मी हैं और उनके परिजनों को वैक्सीन दिया जाना था। वैक्सीन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से ही शुरू कर दी गई थी और अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। फिर जो सेकेंड डोज पड़ेगा वह 84 दिनों के बाद पड़ेगा। हम शहर के वासियों से एक बार फिर और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस टीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीका लेने के बाद कुछ बुखार आ सकता है, उसके लिए पैरासीटामोल लें, लेकिन वैक्सीन जरूर लें। यह आपको कोरोना से बचाव का एक कवच है। गर्मी आते ही पानी की समस्या हर साल सामने आ जाती है। यूँ तो पानी की समस्या नहीं होगी, इसका दावे नगर निगम हर साल करती है, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही सारी व्यवस्थाओं की पोल पट्टी खुल जाती है। निगम क्षेत्र के कई वार्डों में अभी भी पानी की भारी किल्लत है। इसको लेकर माले नेता राजेश सिन्हा लगातार ऐसे वार्डों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में हो रही पानी की समस्याओं को लेकर
जल्द उपायुक्त एवं नगर निगम प्रशासन को आवेदन के माध्यम से हो रही समस्याओं के प्रति अवगत कराया जाएगा। कहा कि कुछ पानी खोलने वाले मिस्त्री भी अपनी मनमानी करते हैं और विशेष क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में उनका ध्यान कम ही रहता है। 31 नंबर वार्ड बरवाडी मेन रोड में बहुत समस्या पानी का। आज हम वार्ड कमिश्नर से बात किए थे, वो बोला कि टंकी लगेगा तब पानी का समस्या दूर होगा। तो 15 दिन 1 महीना पहले पानी कैसे दे रहा था, हम यही पूछना चाहते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करे बोलेंगे, आप समस्या को दूर कीजिए। हम लोग तो गली में पानी नहीं आता है, पानी हम लोग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, इधर आता ही नहीं है पानी। पानी के लिए बरवाडी से आगे जाना पड़ता है। 31 नंबर वार्ड, और ऐसा सभी वार्ड में हम जाते हैं, घूमते हैं। बहुत सारा चीज़ को हम मीडिया में और सोशल मीडिया में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि नगर निगम ऐसा है कि मतलब सोचिए पानी नहीं दे पाता, आधा घंटा पानी नहीं दे सकता है। तो ऐसा नगर निगम का क्या फ़ायदा। चुनाव हुआ, बड़ा बड़ा वादा हुआ, बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर लगा, और अगर आधा घंटा पानी नहीं दे पाते हैं, यहाँ तो 2 मिनट भी पानी नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। हम इस तरह घूमते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लोगों का जो है अब छोटा छोटा प्रॉब्लम को उसको आपको अवगत कराएं, और ये ना सोचे कि जो लॉकडाउन है तो आवाज बंद हो जाएगा। गिरिडीह सदर अस्पताल में आईसीयू वार्ड का उद्घाटन हुए लगभग 1 साल हो चुका है। इधर कोरोना का दूसरा वेव भी अपने चरम पर है। ऐसे में साल भर से आईसीयू वार्ड की शुरुआत न होने से लोगों में काफी नाराजगी थी। मंगलवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचकर आईसीयू वार्ड और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान छोटी बड़ी कमियों को दूर करने का दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से जल्द 12 बेड का वेंटिलेटर सपोर्टर वार्ड का शुभारंभ करने को कहा। मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह, गौरव कुमार, अभय कुमार सिंह, राम जी उपस्थित थे। प्रशासन की कड़ाई का शहर में दिख रहा है असर। सड़कों पर लग रहा है कर्फ्यू सा नजारा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कड़ाई करते हुए नया गाइडलाइन जारी किया है। इसी गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन गिरिडीह में कड़ाई से पालन कराना शुरू कर दी है। प्रशासन के कड़े तेवर का असर शहर में दिख रहा है। जिन चौक चौराहों व सड़कों पर आम दिनों में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकांश सड़कों पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जहां एक ओर सड़क सुनसान है, वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालयों के बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जानकारों का मानना है कि सरकार व प्रशासन के कड़ाई की वजह से कोरोना संक्रमण में काफी हद तक कमी आई है। अगर इसी तरह लोग इसका पालन करते रहें तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त किया जाए। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज 9 के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।